गिरता बाजार हमें किस तरह से प्रभावित करता है। कुछ इन्वेस्टर्स चिंतित है, कुछ इन्वेस्टर्स शांत है और कुछ इन्वेस्टर्स को यह बाजार में अवसर दिखाई दे रहा है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का। अब आप तय कीजिए इन तीनों में से आप कौन हैं। देखिए, बाजार में कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिसको हम स्टॉक्स कहते हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, एल&टी एक्सेट्रा। और ये स्टॉक्स खरीदता कौन है? एक डे ट्रेडर्स जो सुबह खरीदता है और शाम को बेच देता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला भी खरीदता है, एक बाय नाउ एंड सेल टुमारो वाला भी खरीदता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां खरीदते हैं, पेंशन कंपनियां खरीदती हैं, इंटरनेशनल फंड भी खरीदते हैं और SIP इन्वेस्टर्स भी खरीदता है। ये सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स एक ही स्टॉक्स खरीद रहे हैं, पर क्या ये सारे इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव एक ही है? जी नहीं, सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अगर सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है तो ये सारे लोग एक ही स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हैं? यही समझना हमें ज़रूरी है। इस बाजार में हम हैं कौन? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स? इस बाजार में किसकी संख्या ज़्यादा है, ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की? अगर मार्केट में 100 लोग हैं तो 99% लोग ट्रेडर्स हैं। हाल ही में सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि ज़्यादातर 90% ट्रेडर्स ने इस बाजार में लॉस किया है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बाजार में जो शोर मचोर हो रहा है कि बाजार धराशायी हो गया, मार्केट और गिर जाएगा, मार्केट में भारी गिरावट, ये शोर कौन कर रहा है? तो यही 90% लोग। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, ये खबर से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप मुंबई में रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आपको मुंबई से वापस आना है और प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेनों की अनाउंसमेंट होती रहती है, पर ज़्यादातर हमारा फोकस हमारी ट्रेन को लेके रहता है, क्योंकि अगर हम हर एक इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी ट्रेन मिस हो सकती है। ठीक उसी तरह बाजार में असीमित खबरें हैं पर हमारा ध्यान सीमित है। अगर हम सारी खबरें सुनते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे तो हमारा माइंड भटक जाएगा और हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बाजार के दो हिस्से होते हैं, एक कैश मार्केट और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट का मतलब होता है आज आपने कैश दिया और शेयर खरीदा, और डेरिवेटिव्स मार्केट में आप शेयर को बेचते नहीं हैं, नहीं कि खरीदते हैं, सिर्फ वादा करते हैं कि इतने में खरीदेंगे और इतने में बेच देंगे। ये डेरिवेटिव वाला जो आदमी है ना, वो घर से 1 रुपया लगाता है और खेल खेलता है 100 रुपये का। ये मार्जिन पे खेल रहा है, लीवरेजिंग पोजीशंस पे बैठा है। तो मार्केट में जब भी नेगेटिव खबरें आती है तो वो मार्केट से भागने की तैयारी कर देता है। तो जितने लोग डरेंगे उतना ही बिकवाली बढ़ेगी, और जितनी बिकवाली बढ़ेगी उतना मार्केट नीचे आएगा। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो भगवान को धन्यवाद कीजिए कि ये मौका हमारे पास आया है। विश्वास करना दोस्तों, मार्केट की गिरावट मार्केट को मजबूत बनाता है। स्पीड हमेशा इंसान को अच्छी लगती है। स्पीड का पहला एक्सपीरियंस हम लोग ने घोड़े पे बैठ के किया। घोड़ा तेज भागता है, लंबी दूरी तय करता है, तो हमें लगा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए एक अच्छा सा माध्यम मिल गया। पर जैसे ही इंसान घोड़े पे बैठा तो वो इंसान गिर जाता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा तेज भागता है। इसलिए इंसान ने अकल लगाई और घोड़े पे लगाम लगाई। ठीक उसी तरह हमारी गाड़ी में अच्छी ब्रेक होनी चाहिए। अगर अच्छी ब्रेक नहीं होगी तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो घोड़े को काबू में रख के तेज भागने के लिए हमने उसके ऊपर लगाम लगाई। ठीक उसी तरह रुकावटें आनी चाहिए, ब्रेक लगती रहनी चाहिए, रुकावट आनी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। हम तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब कमज़ोर लोग गिर जाते हैं। मैं ट्रेडर्स की बात बता रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए समझते हैं। आज से 25 साल पहले हमारा बाजार हुआ करता था 6150 पे। bubble.com की वजह से वो गिर कर 2594 पे आ जाता है। उसके बाद 2004 में
6294 को वापस छू लेता है। उसके बाद एक छोटा सा गिरावट आता है 4375 का। 2006 में मार्केट 12,000 को छू लेता है, वापस करेक्शंस आके 8579 पे आ जाता है। ऐसे ही स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 2008 में 21,000 वापस गिरकर 7697। 2010 में वापस 21,000, थोड़ा सा करेक्शंस आता है, 15,135 पे बंद होता है। 2015 में मार्केट 30,000 को पार कर जाता है और एक करेक्शंस आने के बाद वो वापस 22,949 पे आ जाता है। 2020 यानी कि लॉकडाउन से पहले हमारा बाजार 41,945 को टच कर लेता है। फिर खबरें आती है लॉकडाउन की, कोरोना की, हमारा बाजार वापस गिरता है, गिरकर 25,638 पे आ जाता है। कोरोना के बाद एक बेहतरीन जर्नी मार्केट की स्टार्ट हो जाती है। मार्केट आ जाता है 85,978 के पास। आज 15-16% का मार्केट में करेक्शंस आया है। ये करेक्शंस अब कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका SIP का रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनेगा, ब्लू में या रेड कलर में? डेटा ये सजेस्ट करता है कि जिसकी SIP, जिसका टॉपअप, जिसका एडिशनल परचेस ये रेड कलर से होके गुजरता है, उसको सबसे ज़्यादा यूनिट मिलते हैं और वो भी सस्ते दाम में। और उसके बाद जब भी मार्केट ब्लू कलर में आ जाता है तो उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको ये तय करना है कि इस बाज़ार में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.